तो ऑडियंस, जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, दैट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस स्पेशली फॉर आइल्स स्टूडेंट्स, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जो रीडिंग में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। और ये आइल्स रीडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है और उसके अलावा तमाम तरह की रीडिंग के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें हम ये सीखेंगे कि वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, हम जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अनफेमिलियर होते हैं, हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता। लेकिन अगर हमें उसका बैकग्राउंड का पता हो, अगर हम उसे उसकी ऐसी टेक्निक सीख जाएँ जिसका नाम है कंटेक्चुअलाइजेशन, तो उसकी मदद से हम अनफेमिलियर वर्ड जो हमें नहीं पता उनके मीनिंग भी जान सकते हैं। बेसिकली इट्स अ टेक्निक यूज्ड इन आइल्स रीडिंग और इन एनी रीडिंग, हाउ टू फिगर आउट, हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, के कंटेक्स्ट से उस वर्ड का मीनिंग कैसे समझना है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग, इवन दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सेंटेंस पढ़े हैं और उसमें कुछ ऐसा वर्ड है कि जिसके आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसके बैकग्राउंड को देखें, बिफोर एंड आफ्टर दैट वर्ड, कि उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें कुछ सिनोनिम्स हैं या उसके कोई एंटोनिम्स हैं या कुछ ऐसे क्लूज़ हैं जिसकी मदद से आप उस वर्ड तक पहुंच सकते हैं, उस वर्ड के मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। हम एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, द न्यू एम्प्लॉय वॉज वेरी मेटिकुलस इन हिज वर्क। अब इसमें जो वर्ड मेटिकुलस है वो आपको मीनिंग नहीं पता, लेट्स सपोज। अब लेकिन आपको ये पता है कि नहीं, न्यू एम्प्लॉय है और वो डेफिनेटली वो काम कैसे करेगा। इसका इन्फर्ड मीनिंग वो होगा, जो मीनिंग आपने इसको डेराइव किया है, कि वो होगा कि ही माइट बी केयरफुल, माइट बी प्रिसाइज। तो इवन दो यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस, फिर भी आपको एक सेंटेंस से पढ़ने से उसके बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो गया कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, द कंपनी इज़ बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट इट्स कस्टमर्स। अब ये देखें कि इसमें अब आपको ये पता है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, लेकिन बेंडिंग ओवर बैकवर्ड ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, इसका लिटरल मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि कंपनी कुछ करने जा रही है अपनी कस्टमर की रिक्वेस्ट के लिए। हम इसमें मीनिंग ये इसको इन्फर कर सकते हैं कि बेंडिंग ओवर बैकवर्ड का मतलब हो सकता है कि अपने गोइंग आउट ऑफ इट्स वे, यानी कि अपनी, आप ये कह लें कि हद से बढ़कर ये एक एम्प्लॉय के लिए काम करने जा रही है, उनके लिए कोऑपरेट करने जा रही है, उनके लिए एक स्टेप अहेड काम करने जा रही है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द साइंटिस्ट स्टडीड द मिटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। अब आपको मिटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग नहीं पता, लेकिन इस सेंटेंस से आपको ये पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल, इवन इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आपको ये पता है कि ये बायोलॉजी की टर्म है और ये जो है सेल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल। तो इससे आप इसके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। तो इस टेक्निक के और बहुत से नाम हैं, जैसे इन्फ्रेंस, रीडिंग फॉर मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल गेसिंग, लेक्सिकल इन्फ्रेंस, रीडिंग बिटवीन लाइन्स। तो अगर आप इन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो इवन इफ़ यू डोंट नो द वर्ड, आप कॉन्टेक्स्ट से, उसके सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन से आप उसके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। और ना सिर्फ ये आइल्स रीडिंग के लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि तमाम तरह रीडिंग के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप जो है एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये टेक्निक समझने में मदद मिलेगी। और इफ़ यू लाइक माई कंसिडर दिस वीडियो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।